हेलो माँ, मैं अमन बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ रहेंगे। नीतू कह रही थी कि माँ को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटा। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार माँ की नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। अमन अकेला आया था। उसने कहा कि माँ हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो तुम लेकर रख लो, और जब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान तो बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब अमेरिका में रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान को कोने कोने से ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में अमन ने मकान बेच दिया। सावित्री देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। अमन टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर अमन ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं बस अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग पास और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटा। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें अमन गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती हैं। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, सावित्री देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। अमन। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वो कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर के बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा अमन तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वो वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर वो चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों ना आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, आप अकेली कब तक रह पाएंगी? तो उस माँ ने उस मकान मालिक से कहा, हाँ चली तो जाऊं, लेकिन अगर कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? माँ की बात सुनकर मकान मालिक की रूह कांप गई और उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। उसने उस माँ को नमन किया और कहा, कितनी बदनसीब है ये माँ जिसका ऐसा बेटा है, और कितना खुश नसीब है वो जालिम बेटा जिसकी ऐसी माँ है। तो दोस्तों, इस कहानी में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।